जब अपनी बेटी को घर से रुखसत करो तो ये सबक दे देना कि मेरी बेटी सुनो, आज से पहले मेरे घर में रहती थी, मेरे घर में परवरिश हुई है, मेरे घर में तू रहती थी, आज ससुराल जाने वाली हो, आज के बाद अगर तू मुझसे मिलना तो इस हाल में मिलना कि तेरा शोहर तुझसे राजी हो, तेरे ससुराल वाले तुझसे राजी हो। ऐ मेरे दोस्तों, जब रुखसती के वक्त एक बाप ये सबक अपनी बेटी को देगा तो इंशाअल्लाह उस रिश्ते में कभी दरार पैदा नहीं होगा। ये सुन्नत नबी है। लेकिन हम लोग या आज के समाज के लोग क्या करते हैं, गलत गलत रस्म को अंजाम देते हैं। मैंने कहा ना, शादी में बस 2-3 बातें ही ज़रूरी है, बाकी जो हम लोग और आप लोग आज के दौर में कर रहे हैं तो वो तो आपके सामने है। आज शादियों में देखिए कि मिलाद तक हमको दिखाई देता है कि सब कुछ सही है, वालेकुम सलाम बेटी, मिलाद के बाद फिर पूरा रस्म जो है वो गड़बड़ हो जाता है। आज कौम मुस्लिम में शादियों में सिर्फ 2 बात सही है, इसके बाद सारी बातें गलत हो रहा है। एक है शादी में मिलाद शरीफ, दूसरी बात है निकाह। इसके बीच में देखिए कितनी फजूल बातें हैं और कितनी गैर जरूरी बातें हैं और कितनी बातें गुनाह की आती है। ये सारी बातें आप देखिए, आज मुसलमान की शादी में 2 बातें रह गई है, एक मिलाद शरीफ, एक निकाह। यही थोड़ा थोड़ा दीन दिखाई दे रहा है, शरीयत दिखाई दे रहा है, इस्लाम दिखाई दे रहा है, बाकी पूरी शादी में इस्लाम दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, दिखावे के लिए कुछ मत कीजिए, बस अल्लाह को दिखाने के लिए कीजिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, रसूल पाक को खुश करने के लिए। जब खुश करेंगे नबी को, खुश करेंगे परवरदिगार को, तो यकीनन बेड़ा यहाँ भी पार होगा, यहाँ भी आसानी होगी, यहाँ भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जब वहाँ जाएंगे कब्र की दुनिया में, वहाँ भी आसानी के साथ हम पास हो जाएंगे, आसानी के साथ हम जन्नत के तरफ चले जाएंगे। इसलिए जन्नत वाला काम यहाँ करके जाइए। शादी में, निकाह में क्या है फर्ज? एजाब कबूल, यानी कबूल किया, और 2 गवाह, खुतबा और छुआरा और मुसाफा, यही बातें हैं। लेकिन फ़र्ज उसमें 2 बात है, एक वाजिब है, बाकी मुस्तहब और सुन्नत है। लेकिन इसके अलावा जितने करते हैं ये सब फजूल है। सहाबा की भी शादी हुई। ये जो निकाह आज मुश्किल हो रहा है तो कौम में कुछ अमीर लोग हैं, यही लोग ये काम माहौल बिगाड़ रहा है अमीरी दिखाने के लिए। वरना निकाह तो आसान था सहाबा की ज़िंदगी में, निकाह तो आसान था ताबई की ज़िंदगी में, ना कुछ लेना ना कुछ देना, बस सिर्फ निकाह करना। एक नबी का सहाबी है, पहले इसको समझ लीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में क्या कहा, मौला इसको हम कह रहे हैं कि तू सजदा कर, नमाज पढ़, तो ये जवाब ऐसे दिया कि हम क्या करें, बगैर किए तो सब कुछ मिल रहा है। तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा मैं उससे सजदे की तौफीक को छीन लिया हूँ और मालो दौलत में कसरत कर दिया हूँ, बढ़ा दिया हूँ, ताकि जितना लेना है ले ले, क़यामत के दिन आएगा एक एक का हिसाब लूँगा। हम जो बोल रहे हैं, आप जो सांस ले रहे हैं ना, इसका भी हिसाब है मेरे भाई। ऐसा नहीं कि हम आए चले जाएंगे, पास हो जाएंगे, नहीं, पास हो गए तो वह अल्लाह का करम है, फजल है, लेकिन हिसाब अगर हुआ तो सबका हो जाएगा। जिसके पास दौलत है और नमाज है साथ में, उससे अल्लाह राजी है। और जिसके पास दौलत है, नमाज नहीं है और खुशहाली जिंदगी है, तो समझिए कि अल्लाह उससे नाराज है।
अब वो इंसान अपने अंदर देखे कि हम कौन सा काम करें कि हमें सजदे की तौफीक मिल जाए। इसलिए कि नमाज एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह उसी को देता है पढ़ने का मौका जिससे वो राजी होता है, और जिससे नाराज होता है अगर मस्जिद के बगल में भी घर है तो उसको तौफीक नहीं देता है।